कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ द्वितीय अध्याय, ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसमें चांदी और लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी कितने ही उस शिखर ऐसे थे जो रत्ने और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी हरी धूप लग रही है। उनकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टान से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती, तब बड़े बड़े गर्विले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए जोर से गरजते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थी। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलीन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता। उनकी शुर भी लेकर भिन्नी भिन्नी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं भी क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उसमें के उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पिड़ियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजौड़ा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, आसन, अर्जुन, रीठा, गुल्लर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनाड़, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बैल, कैथ, नींबू और बिलावे आदि की वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कहार, सद्दल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडो, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पंडुबी, बत्तख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झरकर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्ब लता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा रहता था। कुंद, कुर्बत, कट सरैया, अशोक, सीरस, बन मल्लिका, लिशौड़ा, हरसिंगार, सोनजूही, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करते थे। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले किचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियां और पैरों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले घोड़े, सड़ब आदि चमड़ी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उनकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रिक्ष, सलह, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियों से भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उनकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उनके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ घोड़े उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उनके नेत्र विहल हो रहे थे। बड़ी जोर की धूप थी, इसलिए व्याकुल हो गया और उसे अपने साथियों को भी प्यास सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध को सूंघकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और शुद्ध गंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा।
उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों को केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से ऊपर उठाकर जी भरकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में इसमें सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अक्षमात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी, हथनियों और बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच रहे हैं, तो वे बहुत घबरा गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उन्हें सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु वे इसमें असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रहा और न मन में उत्साह रहा, न उनमें जन्म कर्म और न नाम रूप न उनमें उत्साह रहा। उनकी शक्ति भी छीन गई। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति छीन होने के स्थान पर बढ़ गई। वह बड़े बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अक्षमात प्राण संकट में पड़ गए और अपने को छुड़ाने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा, यह ग्रह विधाता की फांसी ही है। इसके में फंस कर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से उबार न सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती है। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि की शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उसे उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। हरि शरणम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायाम अष्टक स्कंदे मन्वंतरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।